हाँ, एक और टॉपिक नया है टॉपिक और हम वही है पुराने, ठीक, लेकिन अंदाज एकदम ताज़ा, एकदम भाप निकलती हुई। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सीधी सीधी भाषा में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। इंग्लिश मीडियम वाले कभी कभी देखते होंगे तो उनको दर्द होता हो, दुख होता, अरे अंग्रेजी मार साहब हिंदी मीडियम पढ़ा रहे। नहीं, मुझे इंग्लिश मीडियम में और अच्छा लगता है पढ़ाना, बहुत तगड़ी अंग्रेजी आती है, समझ गए ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख ही देते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक। अब कैसे निकालेंगे? निकालने का एकमात्र तरीका है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी निकालने का तरीका। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे निकालते हैं तो आंसर आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, पता कर लो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन एक होता है, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, तो आखिरी कक्षा 1, इलेक्ट्रॉन कितना? एक, तो ये हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? यानी ये हो गया एक। अब ऐसे ही मान लो एग्जांपल दे रहे हैं बीच बीच में, कार्बन देख लो, कार्बन का कितना होगा? 6, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। तो बाहरी कक्षा कौन सी है? दूसरी। दूसरी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ऐसे ही अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम में बताओ, तो 12, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आखिरी में 3s2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो ये एक तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद ये देखिए कि बाहरी कक्षा कौन सी है, आउटर मोस्ट सेल कौन सी है। इसका कैसे पता करते हैं? भाई यहाँ आगे जो सबसे बड़ा लिखा होता है वही आउटर मोस्ट सेल होती है। एक एग्जांपल और, अच्छा, जैसे मान लो आपने क्लोरीन को किया तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब इसमें बाहरी कक्षा कौन सी है? तो आंसर आएगा तीसरी। कौन सी है? सबसे बड़ा आगे जो लिखा है 3 लिखा है, तो 3 में तो ये भी है और 3 में ये भी है, तो कौन सा सही है? दोनों। अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 2 + 5 बराबर 7। सीख गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए और आंसर बता दीजिए। आप बोलोगे सर हमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं आता, तो ये दुखड़ा बहुत सारे लोगों का। जब ये दुखड़ा है तो इसकी कुछ व्यवस्था, मान लो आपको नहीं आता तो फिर 1 से लेकर 20 तक निकालने का एक तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, और उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि 1 से 20 तक ही काम में आते हैं ज़्यादातर। निकालते हैं ट्रिक, ठीक। तत्व, परमाणु क्रमांक और संयोजी इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश मीडियम वालों को भूल गए अपन फिर से। तत्व को भैया कहते हैं एलिमेंट, समझ गए। परमाणु क्रमांक को कहते हैं एटॉमिक नंबर, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब तत्व देख लो, कहाँ से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक। अब परमाणु क्रमांक देखिए इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14 और जो 15, आगे भी आएंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ट्रिक देखो, ट्रिक ये कहती है, पहले हम लिख देते इसका एक, इसके दो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5। इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये कि जहां पर 10 है वहां कितने हैं, 12वीं कक्षा में कितने हैं, 8। तो 10 को मान लो सेंटर, तो 10 जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें कितने होंगे बाबा, 8। ठीक, अब एक इधर जाओ और एक इधर जाओ, 8 में से बैक जाएंगे तो कम होंगे और 8 के इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे। ठीक, अब 8 के उधर जाएंगे तो 8 से ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं, तो बढ़ना कहाँ से शुरू होगा, 1 से। तो जैसे ही इधर जाओगे तो बढ़ेगा, 11 हो गया तो 1, 12 पे 2, 13 पे 3, 14 पे 4, 15 पे 5, 16 पे 6, 17 पे 7, 18 पे 8। समझ गए। तो 10 के बाद जैसे इधर जाओगे तो 1 से गिनती शुरू कर दो फिर से, और कहाँ तक बढ़ेगी, 8 तक। ऐसा नहीं बोले सर मुझे तो 100 तक आती है, नहीं, 8 से ज़्यादा गिनती नहीं पढ़नी है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 ही चाहिए। ठीक, 18 तक 8 हो गए, फिर 19 पे फिर से आएगा 1, 20 पे 2। समझ गए। अब इधर आ जाओ, अब 10 से इधर जाओगे तो घटेगा, बढ़ने की जगह क्या होगा, घटेगा। 10 पे 8 है तो 9 पे कितना होगा, 7, 8 पे कितना होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझ गए। तो देखो इधर घट रही है, इधर बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम। और पहला और दूसरा, इन दोनों को तो वैसे ही याद कर लो, हाइड्रोजन में 1 होता है तो बाहर भी 1, और यहाँ 2 होता है तो बाहर भी 2। ठीक, ऐसे ही 2 उधर कर लो। अब ये दोगे ना फास्फोरस तक, फास्फोरस के बाद 3, आगे वाली चीज क्या आएगी, फास्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, 17, 18, 19, 20। अपन ने कहाँ तक बढ़ा लिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 5 तक बढ़े, तो यहाँ कितने होंगे, 6, 7, 8 और फिर 1 से 1, 2। तो आप ध्यान से देखो, आखिरी के 2 1 2 हैं, पहले के 2 1 2 हैं, और बीच में 10 है। 10 से इधर जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 से नीचे आओ 7 6 5 4 3 2 1। समझ गए बाबा। तो ये हो गया आपका क्या निकालने का तरीका, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब एक आध 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा तरीका। ठीक, अब आप तीसरा तरीका देखें। आप तीसरा तरीका कहता है कि 2 8 8 2 में दुनिया की चीजों को तोड़ दो, जितने भी 1 से 20 तक। अब आपने कहा कि सर हम तो सोडियम को तोड़ेंगे, कितना होता है भैया, 11। 11 में से पहले कितने देने हैं, 2, बोलो। 2 के बाद फिर कितने देने हैं, 8, जोड़ते जाइए, कितने हो गए, 10। और कितना बचा, कॉमा 1। अब देखो आप, सोडियम कहाँ है, ये बाहरी कक्षा में। ठीक है, तो एक ये तरीका भी है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपने कहा क्लोरीन, हम तो 17 है, ठीक है भैया, 2 कॉमा 8 कॉमा कितने हो गए, 10, और 10 के बाद में 7, 17। ठीक, आपने कहा हम तो कार्बन खेलेंगे, ठीक है खेलो। कार्बन कितने, 6, 2 कॉमा कितने बचे, 4। खत्म। आपने बोला हमें तो फ्लोरीन बताओ, लो भैया फ्लोरीन का 9, 2 कॉमा कितने बचे, 7। समझ गए। तो ये तीसरा तरीका है। अब आपको तीनों तरीकों में से जो बेस्ट लगता हो उसे आप अपना बना लीजिए। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये क्या निकालने का तरीका था, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोले तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला तरीका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को गिन के रख दीजिए। दूसरा तरीका एक ट्रिक। ट्रिक कौन सी थी, बीच में 10 को पकड़िए,
10 के ऊपर जितने जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन संयोजी होंगे। 11 में 1, देखो 11 में 1, 12 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। जो तो ऐसा ही हो गया। बचा 19, 20, 1, 2। अब 10 से नीचे लौट के आएंगे वापस तो क्या करेंगे, कम होंगे। 7, देखो इधर 7, 6, 5, 4, 3, 2, फिर आखिरी में 1 और आखिरी में 1, 2। ठीक, ये एक ट्रिक थी। और एक और लास्ट ट्रिक थी 2, 8, 8, 2। जैसे मान लो आपके पास आखिरी बता रहा हूं कैल्शियम 19 होता तो क्या करते आप, 2, 8 कितने हो गए, 10, 10 और 8 18 और कितना बचा। तो ये भी एक ट्रिक है। तो मुझे लगता है 3 तरीके से अपन ने निपटा दिया है। आपको शानदार तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको भी, है ना। अब देखो हर वीडियो में बोलना पड़ता है यार, आदत बिल्कुल है नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ क्या कि वो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और भी कुछ कर सकते हो ना वो भी करो। ठीक है, बस ये है कि हाँ पढ़ा अच्छा रहें, इसमें कोई डाउट है नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये वीडियो और हमारी पढ़ाने के तरीके सारे एकदम ऐसे वायरल हो रहे हों, तुम लोग कर दोगे तो तुम्हारा नाम उसमें ऐड हो जाए, लिखा जाएगा कि आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोगों की वजह से हम वायरल हुए। ठीक है, बाकी के बाद में अपन हो ही जाएंगे। चलिए, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, और आज के लिए काफ़ी है ना।